माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोयम द लेबोरनम टॉप, जिसको लिखा है टेड ह्यूज ने। दोस्तों ये जो पोयम है बहुत ही सिंपल सी पोयम है। लेबोरनम टॉप यानी अमलतास का जो पेड़ होता है वो, टॉप मतलब पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो। अब इस पोयम में बताया गया है कि कैसे जो लेबोरनम टॉप है, जो लेबोरनम ट्री है, वो मोशनलेस है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ना उसकी पत्तियां हिल रही हैं, ना वहाँ कोई साउंड है, एक डेड साइलेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। लेकिन जब एक गोल्डफिन चिड़िया आती है तो ये जो सन्नाटा है वो टूट जाता है। और गोल्डफिन चिड़िया क्यों आती है? क्योंकि उस चिड़िया का इस पेड़ में घर होता है, नेस्ट होता है, उसके बच्चे होते हैं। तो जब ये मदर बर्ड, जो गोल्डफिंच बर्ड है, वो आती है अपने बच्चों के पास खाना लेकर, तो ये जो बच्चे हैं वो चींची चींची करते हैं, जिसके कारण उस पेड़ के आसपास जो सन्नाटा होता है वो टूट जाता है। तो दोस्तों जब भी कोई पोएट एक पोएम को लिखता है तो उसके पीछे कुछ इमेजिनेशन होती है, कुछ मैसेज होता है। तो हमारे जो पोएट है वो कहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी वो इस लेबोरनम टॉप की तरह है, इस लेबोरनम ट्री की तरह है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कामनेस है, डलनेस है, कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जब गोल्डफिन चिड़िया आती है तो ये जो सन्नाटा है पेड़ का वो टूट जाता है। तो ये जो गोल्डफिन चिड़िया है वो हमारा एटीट्यूड है। हमारे एटीट्यूड के कारण हमारी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, फ्लक्चुएशंस आती है। तो जो लेबोरनम ट्री है वो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? हमारी लाइफ को, जो बहुत ही डल है, बहुत ही काम है। और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो सिग्निफाई कर रही है हमारे एटीट्यूड को, कि कैसे जब वो चिड़िया आती है तो जो ट्री है बहुत एक्साइटेड हो जाता है, उसमें से आवाज़ आने लगती है, वो बिल्कुल ही खुश हो जाता है। तो द लेबोरनम टॉप इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ लाइफ विच इज डल एंड बोरिंग। और गोल्डफिन जो है वो एक फ्लक्चुएशन है। द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। दोस्तों यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस भी बताया गया है। देखो जब वो पेड़ होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, कोई शोर नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, बहुत ही डल होता है। और जब गोल्डफिन चिड़िया आती है तो वो जो पेड़ है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया है कि थ्रिल हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। एज सच तो पेड़ एक्साइटेड नहीं हो सकता, लेकिन पोएट का मतलब ये है कि जब गोल्डफिंच बर्ड आती है तो ये पेड़ जो है उसमें एक फ्लक्चुएशन आ जाता है, उसका जो डेड साइलेंस है वो ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस कैसे है? जो पेड़ है वो क्या कर रहा है? बर्ड को होम दे रहा है, हाउस दे रहा है, क्योंकि जो चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाती है इस पेड़ में। तो जो पेड़ है वो क्या दे रहा है? बर्ड को हाउस दे रहा है। और बर्ड क्या दे रही है पेड़ को? बर्ड क्या दे रही है ट्री को? वो उसके डेड साइलेंस को ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर को भी बताया गया है। A goldfinch visits the calm and quiet laburnum tree and makes nest on it and have chicks. It brings aliveness in the tree as the chirp, and as she leaves the tree becomes quiet again. अब ये बताएगी कि जब चिड़िया आती है तो चींची चींची उसके बच्चों की शुरू हो जाती है, थोड़ा सा शोर होता है। लेकिन जब जो चिड़िया है वो वापस से आसमान की तरफ उड़ जाती है तो जो लेबोरनम ट्री है वो वापस से साइलेंट हो जाता है। लेबोरनम टॉप गिव्स हाउस टू बर्ड एंड इट्स यंग वंस एंड इन टर्न टेक्स अवे द डेड साइलेंस। तो जैसे कि हमने बात करी कि यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर को बताया गया है कि जो लेबोरनम ट्री है वो इस बर्ड को नेस्ट दे रही है, घर दे रही है, और जो बर्ड है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, वो इन रिटर्न क्या कर रही है? इस ट्री का जो डेड साइलेंस है उसको ब्रेक कर रही है, क्योंकि जब वो चिड़िया आती है तो उसके जो बच्चे हैं वो चींची चींची शोर करते हैं। तो यहाँ पे एम्फेसिस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो पोयम है वो शुरू होती है, द लेबोरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो द लेबोरनम टॉप इज साइलेंट, यानी कि बिल्कुल वहाँ पे कोई शोर नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही सन्नाटा सा है। क्वाइट स्टिल का मतलब है बहुत, कोई भी मूवमेंट नहीं है। क्वाइट स्टिल का मतलब है कोई भी मूवमेंट, कोई भी मोशन नहीं है। और कब का टाइम है? ये आफ्टरनून का टाइम है, यानी दोपहरी का टाइम है। येलो सितंबर सनलाइट, यानी कि सितंबर मतलब जो ऑटम सीजन है वो सीजन चल रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इज सीड्स फॉलन। उसकी कुछ जो पत्तियां हैं वो येलो हो चुकी हैं और उसके जितने भी सीड्स हैं वो गिर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत जो हो रही है पोयम की उसमें ये बताया गया है कि जो लेबोरनम ट्री है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी मोशन नहीं है। दोपहरी का टाइम है, ऑटम सीजन चल रहा है और कुछ पत्तियाँ उसकी पीली पड़ चुकी हैं और उसके जितने भी बीज हैं वो गिर चुके हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे पहले स्टैंजा में हमको बताया गया कि लेबोरनम ट्री कितनी काम है। सेकेंडली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो लेबोरनम ट्री होती है वो एक पॉइजनस ट्री होती है, उसके जो बीज होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो जो गोल्डफिंच बर्ड होती है, जो बर्ड्स होती हैं, गोल्डफिंच बर्ड येलो बर्ड होती है और ये जो लेबोरनम टॉप है या लेबोरनम ट्री है वो भी येलो होता है। तो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो यहीं पर अपना घोंसला क्यों बनाती है, क्योंकि वो भी येलो रहती है, ट्री भी येलो रहता है, तो ये लोग कैमोफ्लाज कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल पहचान में नहीं आते हैं। तो जो शिकारी होते हैं या प्रेडेटर्स होते हैं उनसे ये बच सकती हैं या अपने बच्चों को बचा सकती हैं, इसलिए ये घोंसला इसमें बनाती हैं। एंड सेकेंडली ये जो ट्री होता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो जो प्रेडेटर्स हैं, जो शिकारी लोग हैं, वो इसके आसपास नहीं आते हैं, इसलिए जो चिड़िया है वो यहाँ पर घोंसला बनाती है। तो पहले स्टैंजा में ये बताया गया है कि लेबोरनम टॉप बहुत ही शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है, दोपहर का टाइम है, ऑटम सीजन चल रहा है, कुछ जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ चुकी हैं और उसके जो बीज है वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। अब बताया गया है कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो आ जाती है। ट्विचिंग का मतलब क्या है, जब चिड़िया चींची करती है तो उसकी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट होती है, तो उसको ट्विचिंग बोला गया है। एंड चिरप का मतलब है जो चिड़िया साउंड करती है उसको चिरप कहा गया है। ट्विचिंग इज द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड चिरप इज द साउंड मेड बाय द बर्ड। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच। सडननेस मतलब अचानक से, स्टार्टलमेंट मतलब अमेजमेंट, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से क्या होता है, जो लेबोरनम टॉप है, जो लेबोरनम ट्री है, उसकी एक ब्रांच पे एक गोल्डफिंच आके बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। स्लीक का मतलब है बहुत ही स्मूथली, अलर्ट का मतलब है बहुत ही चौकन्ने तरीके से, एंड अब्रप्ट का मतलब है सडनली। अब ये जो चिड़िया है बहुत ही स्लीक, बहुत ही स्मूथ, एज अ लिजर्ड का मतलब है जो छिपकली है, कितनी जल्दी जल्दी चलती है, कितनी जल्दी जल्दी भाग जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कब आई और कब चली गई। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन किसका करा गया है, गोल्डफिंच बर्ड का लिजर्ड से करा गया है कि बहुत ही स्मूथ तरीके से वो आती है, बहुत ही चौकन्नी। चौकन्नी क्यों रहती है, ताकि जो शिकारी लोग हैं या प्रेडेटर्स हैं या जो दूसरी चिड़ियाँ हैं जो इसको या इसके बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं वो इसको देखने ना पाए, इसलिए बहुत ही स्लीक, बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही चौकन्ने होकर और एकदम अचानक से वो क्या करती है, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। शी एंटर्स द थिकनेस का मतलब क्या है, जो पेड़ का मोटा हिस्सा होता है जहाँ पे बहुत सारी पत्तियां होती है ताकि ये जो घोंसला इसका छुपा रह सके, तो उस थिकनेस में ये घुसती है। कैसे घुसती है, बहुत ही स्लीक तरीके से, अलर्ट एंड अब्रप्ट। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पे मशीन किसको बोला है, इसके जो बच्चे हैं, इसके जो चिक्स हैं, इसको बोला है, इसको क्या बोला गया है, मशीन से कंपेयर करा गया है। क्योंकि जैसे ही जो ये मदर बर्ड आती है, जब ये गोल्डफिंच आती है तो इसको देख के ये जो इसके बच्चे हैं चीची चीची एकदम मशीन की तरह शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब मदर बर्ड दाना लेके आती है तो ये जो बच्चे हैं चीची चीची करके मुंह खोलते हैं और आवाज़ निकालते हैं खाने के लिए। तो ये जैसे ही ये जो मदर बर्ड है जो पेड़ के मोटे हिस्से में जाती है तो ये मशीन शुरू हो जाती है ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। चिटरिंग्स मतलब चीची करते हैं। यहाँ पे देखो चिरप भी बोला गया है और चिटरिंग भी बोला गया है। यहाँ पे चिरप जो है जो अडल्ट बर्ड करती है वो चिरप होता है, चीची, और जो चिटरिंग्स का मतलब है चीची 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 जो छोटे से बच्चे होते हैं। तो चिटरिंग्स किसको बोला गया है, साउंड मेड बाय द बेबी बर्ड। ऑल राइट। ट्रेमोर का मतलब क्या है, शेकिंग, जो अपने छोटे छोटे इनके जो पंख होते हैं उनको हिलाते हैं, क्योंकि ये उड़ तो पाते नहीं है। तो जैसे ही मदर बर्ड आती है ये चीची चीची करते हैं, अपने पंखों को हिलाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब क्या है, टू सिंग विथ रिपीटेड नोट्स। तो ये चीची 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 सारे ही बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ट्रेम्बल का मतलब क्या है, शेकिंग वायलेंटली, एंड थ्रिल का मतलब क्या है, एक्साइटिंगली। तो जैसे ही ये चिड़िया आती है पूरा जो पेड़ है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हिल जाता है। अब दोस्तों पेड़ कोई पर्सन तो है नहीं जो चिड़िया को देख के एक्साइटेड हो जाएगा या खुशी से झूम उठेगा, लेकिन यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि पहले जो हमारा लेबोरनम टॉप था बहुत ज़्यादा साइलेंट था, कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ पत्तियाँ पीली हो गई थी, सारे जो बीज हैं वो गिर गए थे। लेकिन क्या होता है, फिर अचानक से एक गोल्डफिंच आती है, वो बॉडी की मूवमेंट करती है, चीची चीची आवाज़ करती है, बहुत ही अचानक से, बहुत ही आश्चर्यजनक स्टार्टलमेंट से एक ब्रांच के एंड पे आती है और फिर बिल्कुल स्मूथली लाइक अ लिजर्ड, बहुत ही चौकन्नी और बहुत ही सडन तरीके से वो इस
पेड़ के जो मोटे मोटे हिस्से थिकनेस में जाके घुस जाती है, और वो जैसे ही उसमें जाती है एक मशीन शुरू हो जाती है। मशीन किसको बोला है? उसके बच्चों को। वो चींची चींची करते हैं, अपने पंखों को हिलाते हैं और रिपीटेड सुर में एक तरीके से गाते हैं, और इस गोल्डफिंच के आते ही पूरी जो ट्री है वो ट्रेम्बल करती है और थ्रिल करती है, मतलब बहुत शेक करती है वायलेंटली और एक्साइटेड हो जाती है। ऑल राइट, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। अब यहाँ पे इंजन किसको बोला है? इंजन बोला है जो मदर बर्ड है, जो गोल्डफिंच बर्ड है उसको इंजन बोला है। अब दोस्तों हमने अभी पहले के स्टैंजा में पढ़ा कि मशीन बोला गया है। मशीन किसको बोला गया है? इसके जो बच्चे हैं, जो चिक्स हैं, उसको बोला गया है। अब आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी मशीन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंजन। जब इंजन स्टार्ट होता है तभी तो हम बोलते हैं कि मशीन स्टार्ट हो गई। तो जो गोल्डफिंच बर्ड है, जो मदर बर्ड है, वो इंजन है, और जैसे ही मदर बर्ड आती है जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके जो बच्चे हैं, जो चिक्स हैं, वो चींची चींची करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारे पोएट ने मदर बर्ड को किससे कंपेयर करा है? इंजन से, कि शी इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। She strokes it full, then flirts out to a branch. Stroke का मतलब है किसी भी मशीन में फ्यूल भरना। तो जो मदर बर्ड है वो खाना लेके आती है और अपने बच्चों का पेट भर देती है। तो she strokes it full का मतलब क्या है? वो अपने बच्चों को खाना खिला देती है पेट भर के। Then flirts out to a branch and, और फिर वो क्या करती है? बहुत ही स्पीड के साथ वो वापस से उड़ जाती है। मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही अचानक से आती है और बहुत ही अचानक से चली भी जाती है, क्योंकि वो क्या चाहती है कि कोई भी उसको ना देखे, उसके बच्चों को ना देखे, ताकि प्रेडेटर से वो अपने आप को और अपने बच्चों को बचा सके। तो यहाँ पे मशीन किसको बोला है? जो उसके बच्चे हैं जो चींची चींची करते हैं उनको मशीन बोला गया है। एंड इंजन किसको बोला है? गोल्डफिंच बर्ड को बोला है, क्योंकि बिना इंजन के मशीन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो गोल्डफिंच बर्ड है वो खाना लेके आती है, शी इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है। शी स्ट्रोक्स इट फुल का मतलब क्या है? वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, उनका जो बच्चों का पेट है वो भर जाता है, और फिर ये जो बर्ड है अचानक से ब्रांच एंड पे फटाफट से उड़ जाती है, शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब दोस्तों ये जो गोल्डफिंच बर्ड होती है ना, ये पूरी येलो होती है, लेकिन इसका सिर्फ थोड़ा विंग का एरिया ब्लैक होता है, और इसका चेहरा जो होता है वो इस तरीके से ब्लैक होता है, वहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप्स बनती है, ब्लैक पट्टियाँ, ब्लैक लाइनें बनती है। तो ऐसा लगता है कि वो किसी तरीके का मास्क पहनी हुई है। और जो हमने डिस्कस करा कि लेबर्नम टॉप भी येलो होता है, ये बर्ड भी येलो होती है, तो येलो येलो कैमोफ्लाज हो जाता है। ये दोनों दिखते नहीं है कि कौन सी बर्ड है, कौन सा पेड़ है, लेकिन इसका जो ये फेस होता है गोल्डफिंच बर्ड का वो थोड़ा सा ब्लैक होता है, इसमें ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसने कोई मास्क पहना हुआ है, एंड इसके फेस के ही वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई गोल्डफिंच बर्ड भी बैठी है। तो यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने क्या बोला है कि इसके चेहरे पे जिस तरीके से जो पट्टियाँ बन रही हैं ब्लैक, उसको एक आइडेंटिटी मास्क कहा गया है, क्योंकि उसी की वजह से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई गोल्डफिंच चिड़िया भी बैठी है। तो हमने इस स्टैंजा में पढ़ा कि वो एक इंजन है अपनी फैमिली की, वो दाना पानी लेके आती है, अपने बच्चों को पेट भर के खिला देती है, और फटाफट से, फ्लर्ट का मतलब क्या है? फटाफट से, मूव विथ हाई स्पीड से वापस उड़ जाती है। एंड जब वो उड़ती है, उस पेड़ से निकलती है, तो उसके चेहरे पर ये जो लाइनें हैं, इससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई गोल्डफिंच बर्ड थी, और उसको वो उसका आइडेंटिटी मास्क है, राइट? Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. Eerie का मतलब बहुत ही strange और frightening sound. Chirrup का मतलब क्या है? जो चींची, और whispering का मतलब है बहुत ही धीरे से, बहुत ही हौले से, something uttered very softly. And subside का मतलब क्या है? To become calm and quiet again. तो हमने देखा कि अभी जो लेबर्नम टॉप था बहुत ही साइलेंट था, फिर अचानक से एक गोल्डफिंच आती है, वो ब्रांच एंड पे आती है, फिर थिकनेस में घुसती है, और उसको देखते ही मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चे जो चींची करने लगते हैं। तो ये जो इंजन ऑफ द फैमिली है, जो गोल्डफिंच है, ये अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है, फटाफट से उड़ जाती है। एंड देन विथ eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. फिर बहुत ही स्ट्रेंज सा एक साउंड होता है, विसल चिरप विस्परिंग, यानी चीची चीची, बहुत ही स्लोली एक साउंड होता है, और वो फटाफट से
क्या करती है, आसमान की तरफ उड़ जाती है। शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब स्काई की तरफ चली जाती है। एंड फिर से जो लेबोर्नम ट्री है वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी कि पोयम के शुरुआत में भी जो लेबोर्नम टॉप है वो बहुत ही काम है, बहुत ही साइलेंट है, एंड आखिरी में भी जो लेबोर्नम ट्री है वो वापस से साइलेंट हो जाती है। तो ये थी हमारी पोयम। इस पोयम के थ्रू क्या मैसेज मिल रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो इस लेबोर्नम टॉप की तरह है, जो बहुत ही काम है, क्वाइट है, डल है, बोरिंग है, लेकिन एक गोल्डफिंच की तरह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, जो क्या करता है, फ्लक्चुएशन लेके आता है, मूवमेंट लेके आता है, एक्साइटमेंट लेके आता है, एंड हमारे एटीट्यूड की वजह से ही हमारी जो डल जिंदगी है वो एक्साइटेड हो सकती है। अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे यूज हुए हैं। फर्स्ट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी हमारे जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट साउंड जब सेम होता है 2 वर्ड्स के पास पास जब शुरुआत में, तो उसको एलिटरेशन बोला जाता है। जैसे कि सितंबर, सनलाइट, दोनों ही एस से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे स का साउंड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और एस एक कॉन्सोनेंट भी है, तो यहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ है। सेकेंड इज ट्री ट्रेम्बल्स, तो यहाँ पे भी टी जो है दोनों ही वर्ड के शुरुआत में आ रहा है, एंड टी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। सिमिली का मतलब क्या है, जब कंपैरिजन होता है और लाइक या फिर एज का यूज होता है, तो यहाँ पे बोला है जब गोल्डफिंच बर्ड आती है तो वो बहुत ही स्मूथ तरीके से आती है, स्लीक एज ए लिजर्ड, स्लीक मतलब स्मूथ, बहुत ही स्मूथ तरीके से, तो यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है जहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं होता है, एंड जनरली यहाँ पे एक क्वालिटी को कंपेयर करा गया है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं, उसको मशीन बोला गया कि जैसे ही गोल्डफिंच आती है तो मशीन शुरू हो जाती है, तो गोल्डफिंच के बच्चों को मशीन से कंपेयर करा गया है। एंड गोल्डफिंच को किससे कंपेयर करा गया है, इंजन से कंपेयर करा गया है, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हुआ है। एंड शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो गोल्डफिंच का फेस है उसको आइडेंटिटी मास्क से कंपेयर करा गया है। एक मास्क से इसलिए कंपेयर करा गया है क्योंकि गोल्डफिंच का जो फेस होता है उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, उसी की वजह से हम उसको पहचान पाते हैं कि यहाँ पे कोई बर्ड भी है। अदरवाइज जो लेबोर्नम टॉप है, जो ट्री है, दोनों ही येलो है। तो शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो उसके फेस को एक मास्क से कंपेयर करा गया है, तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज हुआ है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, जब हम किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटी दे देते हैं। तो हम जब बोलते हैं कि जैसे ही जो गोल्डफिंच आती है, पूरी जो ट्री है वो ट्रेम्बल होने लगती है, वॉलेंटली शेक होने लगती है और थ्रिल हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। तो ऐसा ट्री कभी एक्साइटेड नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज करा गया है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। एंड लास्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब जो मीनिंग है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहला तो ये है कि जो उसके जो गोल्डफिंच है उसका जो फेस है उसमें ब्लैक स्ट्राइप्स है, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई गोल्डफिंच बर्ड भी बैठी हुई है, जो उसका आइडेंटिटी मास्क है। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो लेबोर्नम टॉप है उसके जो फ्लावर्स हैं, जब ये गोल्डफिंच बर्ड उस ट्री पर बैठती है तो उसके फ्लावर्स की शेडो इसके चेहरे पर आती है, तो ऐसा लगता है कि गोल्डफिंच बर्ड कोई मास्क पहनी हुई है। इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज भी हुआ है, क्योंकि बोला है हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। ऑल राइट, तो ये थे कुछ हमारे पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोयम में यूज हुए हैं। तो ये था मेरी तरफ से इस पोयम का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।